तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब सबको पता है हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 11th का। और जिस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम है टी आर जैन। ठीक है, टी आर जैन जो बुक है उसके हमने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। और जो पूरा प्लेलिस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ जाकर पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इंट्रोडक्टरी है, छोटी सी वीडियो होगी। ठीक है, लेकिन बहुत फायदेमंद है आपके जो पार्ट 2 है उसके लिए। ठीक है, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, मेरा नाम है विनीत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो। चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है कि आपको वीडियोस की जो अपडेट है वो सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप हमारे जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 6 पॉइंट्स है। ठीक है, जिसमें से आज 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? पहला है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। दूसरा है अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और तीसरा है इंडिफरेंस सट एंड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस और ये दोनों होते क्या है ये पढ़ लेंगे, फिर हमारे पास 3 पार्ट बच जाएगा। ठीक है, वो हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और डिफरेंट इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस जो है यूटिलिटी एनालिसिस से कैसे अलग है ये देखते हैं। ठीक है, तो जब मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसका एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या था कि वो जो मेजरमेंट करता है वो कार्डिनल नंबर में करता है। कार्डिनल मेजरमेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो मेजरमेंट होता है वो कैसा होता है? कार्डिनल होता है। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जैसे कि इंसान का जो इंसान है वो कितना डोनेट कर रहा है वगैरह। ठीक है, और डोनेट कर रहा हूँ, डोनेट करके कितना उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा यूटिलिटी था उसको हम कैसे एनालाइज कर रहे थे? नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जिसको हम यूटिल्स में मेजर कर रहे थे, जैसे 1 यूटिल्स हो गया था, 2 यूटिल्स हो गया था, 3 यूटिल्स हो गया था, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या था? ड्रॉबैक था कि हम इसको कार्डियल मेजरमेंट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसके अंदर जो हमारा मेजरमेंट होगा वो कैसा होगा? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मेजरमेंट होगा। ऑर्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा मेजरमेंट होगा वो हम कैटेगराइज करेंगे कि हमें किसी चीज को कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो हाई है या फिर लो है। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट। ठीक है, चलिए डिफरेंस समझ आ गया दोनों में क्या है। यूटिलिटी एनालिसिस जो हमने पढ़ के आए हैं उसमें और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। चलिए सबसे पहले कुछ अजम्पशंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने कुछ अजम्पशंस को लेकर चल रहे थे, इस चैप्टर में भी हमारे पास कुछ अजम्पशंस है जिसको हमें लेकर चलना पड़ेगा। देखिए कुछ अजम्पशंस है, जैसे सबसे पहला अजम्पशन क्या है? सबसे पहला अजम्पशन है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसका इनकम हमें दिया हुआ है और उसके इनकम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा अजम्पशन क्या है? जो कंज्यूमर है वो अपने पैसे को, अपने इनकम को केवल उन्हीं गुड्स पे खर्च करेगा जिसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल दे दो, जैसे टी है और कॉफी है। चलिए समझते हैं एक बार कैसे ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके घर पे चाय पत्ती खत्म हो गई है बट कॉफी अवेलेबल है तो आप क्या कर लेंगे? चाय की जगह कॉफी से काम चला सकते हैं, है ना? ठीक है, तो जब आप कॉफी को रिप्लेस कर रहे हैं चाय चाय की जगह पे तो ये क्या है? एक सब्स्टिट्यूट गुड है। ठीक है, जो ये कॉफी है वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूट गुड है चाय की जगह पे, समझ गए? तो उन्हें कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड। एग्जाम्पल के लिए आप एप्पल्स और ऑरेंजेस का ले सकते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, समझ गए? चलिए दूसरा कि जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है 2 गुड्स के लिए, क्योंकि ये जो है
ये चैप्टर है, इसमें भी हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे हम पिछले चैप्टर में पढ़ गए हैं। ठीक है, तो जो कंज्यूमर है उसका जो प्रेफरेंस है दो गुड्स का, वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब क्या मास्टर, ये बताओ। देखिए, वेल डिफाइंड है इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। अब मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या था कि आप जैसे जैसे कंजम्पशन को इंक्रीज करोगे, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरता जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी जो इच्छा होगी उस वस्तु को कंज्यूम करने के लिए, वो गिरती जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो आपकी डिजायर है किसी भी गुड का, वो इंक्रीज होगा जब उसके पास उस चीज की कमी होगी। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, लेकिन जो मैंने ये बात बताई है वो भूलना मत कि जब आपके पास कोई वस्तु ज्यादा हो जाती है तो आप उसको कंज्यूम करना कम कर देते हो। ठीक है, वो बात याद रखना, वो अभी इसी पॉइंट में आएगा। देखिए, आप मान लेते हैं कि आपके घर पे डेली डेली दाल चावल बनता है। ठीक है, आपके घर पे डेली डेली दाल चावल बनता है, और आप उससे मतलब धीरे धीरे आप उसको कंज्यूम करने से आप ऊब जाते होगे, या फिर कोई दूसरा खाना, बैंगन बनता है, सपोज कर लीजिए कि आपके घर पे डेली डेली बैंगन बनता है। ठीक है, आप डेली डेली बैंगन खाएंगे, इससे आपको क्या होगा कि आपकी जो इच्छा होगी उसको कंज्यूम करने का, वो कम होते जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपने एक दिन प्लान किया कि एक काम करते हैं, चलते हैं हम लोग किसी रेस्टोरेंट में, यहाँ जाके वहां जाके हम लोग क्या करेंगे, छोले भटूरे खाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपने पहला बाइट लिया छोले भटूरे का, आप क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो बहुत टेस्टी है, मुझे इसको और कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि आपके पास अगर कोई वस्तु कम होती है तो आपको उसको कंज्यूम करने की जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसी प्रकार से जब उसके पास किसी वस्तु की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, तो उसको कंज्यूम करने की जो इच्छा है वो कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई वस्तु जो है वो कम मात्रा में है तो आपको उसको कंज्यूम करने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर आपके पास कोई वस्तु बहुत ज्यादा मात्रा में है तो आपकी उसको कंज्यूम करने की जो इच्छा है वो कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए, चौथा, मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। देखिए, जैसे मैंने छोले भटूरे बताए थे, जैसे मैंने छोले भटूरे बताए थे, मैंने बोला था कि आप जितना ज़्यादा उसको खाओगे, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है, जब आप किसी गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, चलिए, बट ये मत भूलिएगा जब आपको बहुत ज़्यादा उसको कंज्यूम कर लोगे, ठीक है, जब आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट गुड है, जब आपके पास उस वस्तु का कोई सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, तब आप उसको जितना ज़्यादा कंज्यूम करने लगोगे ना, तो आपको उसको कंज्यूम करने की इच्छा कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर केवल एक वस्तु के बारे में बताया गया है कि अगर आप कोई एक वस्तु को जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे, आपको उसको जो कंज्यूम करने की इच्छा है, ठीक है, आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ एक कॉमोडिटी के केस में है कि अगर आपके पास कोई एक वस्तु है और आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसलिए यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंस लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास दो वस्तुएं हैं तो आप एक वस्तु जितना ज्यादा बढ़ाएंगे आपको उसको खाने की इच्छा उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रेशनल है। रेशनल है इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है वो हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करेगा। समझ गए, चलिए, अब हमारे आज का लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वो है इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। चलिए, इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंडिफरेंस सेट क्या होता है। देखिए, इंडिफरेंस सेट जो होता है वो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है, टू गुड्स कॉम्बिनेशन होता है, दो गुड्स का कंज्यूम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमारे जो कंज्यूमर है, जो हमारा कंज्यूमर है उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, तो इंडिफरेंस सेट क्या है, इंडिफरेंस सेट दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का एक सेट है, ठीक है, जो हमारे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन
प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूं कि जो अगर मैं कहूं कि कंज्यूमर है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं कि यहाँ पे हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। तो अगर मैं बोलूं कि ये चारों कॉम्बिनेशन जो है उनसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है हमारा कंज्यूमर डिराइव कर रहा है, तो क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे? चलो बताता हूं कैसे आपको एक्सेप्ट करवाना है। मेरे को पता है, ठीक है, आप कैसे हाँ बोलोगे। चलिए कि मान लेते हैं हमारा पहला सेट बनता है, उसमें एक एप्पल और 10 ऑरेंज है। ठीक है, एक एप्पल और 10 ऑरेंज से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है एक कंज्यूमर को, वही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको 2 एप्पल्स और 7 ऑरेंजेस को कंज्यूम करके भी मिलता है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास सेट बनता है वो है कि एक कंज्यूमर जब 3 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस को कंज्यूम करता है तो भी उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही मिलता है। ठीक है, डी लास्ट देखते हैं, लास्ट सेट कि अगर वो 4 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस को कंज्यूम करता है तो भी उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन है जो कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स with different combination will provide the same satisfaction। अभी समझाऊंगा अच्छे से, 1 मिनट रुको। will provide the same satisfaction, है ना जी, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर अलग अलग हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक एप्पल और 10 ऑरेंज, 2 एप्पल और 7 ऑरेंज, 3 एप्पल 5 ऑरेंज, 4 एप्पल 4 ऑरेंज का। ठीक है, लेकिन जब उसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है कोई भी एक सेट को, चाहे वो ए कंज्यूम करे, चाहे बी नंबर कंज्यूम करे, चाहे सी वाला कंज्यूम करे, चाहे डी वाला कंज्यूम करे, कोई सा भी कंज्यूम करेगा उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस सेट। ठीक है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कि हमारे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है अक्रॉस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इट। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया इंडिफरेंस सेट। अब समझते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। देखिए जो हमारा इंडिफरेंस सेट था, इंडिफरेंस सेट जो था उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा कॉम्बिनेशन क्या था कि एक एप्पल और 10 ऑरेंज, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था? 2 एप्पल और 7 ऑरेंज, तीसरा कॉम्बिनेशन था 3 एप्पल और 5 ऑरेंज, और चौथा कॉम्बिनेशन क्या था? 4 एप्पल और 4 ऑरेंज। ठीक है, ये हमारे क्या थे? कॉम्बिनेशन थे। ठीक है, तो ये समझ आ गया इंडिफरेंस क्या क्या हो गया। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? तो इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट ऑफ अ कंज्यूमर। इट शोज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, ये मैंने समझा भी दिया था। चलिए आपको एक चीज दिखाता हूँ जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो स्लोप्स डाउनवर्ड है, मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, कैसा स्लोप है? डाउनवर्ड। ठीक है, कहां से कहां तक? देखो ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, तो फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वैसे इसको हम पढ़ेंगे अभी, जब अगला पार्ट पढ़ेंगे ना, अगला पार्ट जब हम पढ़ेंगे इसी का, ये जो चैप्टर है इसका जब डिफरेंट बोल रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? फीचर्स और प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक देखें हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, इससे हमको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता, और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करने का क्या फ़ायदा है कि आपके दोस्तों को थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। सही बच्चों को जय हिंद।